कहानी शुरू होती है पहाड़ियों से घिरे एक दूर दराज के गांव कोटवानी से। यह गांव बाहर से शांत दिखता है, लेकिन रात के बाद यहाँ एक ऐसी दहशत फैल जाती है कि लोग अपने घरों के दरवाजे तक नहीं खोलते। गांव के बिल्कुल किनारे एक सूखे बरगद के नीचे एक पुरानी कोठरी खड़ी है, झुकी हुई, टूटी हुई और बिल्कुल निर्जीव। लेकिन लोग कहते हैं कि यह निर्जीव सिर्फ दिखने के लिए है। इस कहानी के 3 किरदार हैं। आरव, एक 26 साल का रिसर्चर, नैना, उसकी 24 साल की बहन, और दत्तू बाबा, गांव का 70 साल का रक्षक, जो हर रात उस कोठरी के सामने मिट्टी में नींबू और कोयला रखता है। आरव और नैना शहर से रिसर्च के लिए गांव आते हैं। दोनों को पुरानी जगहों की कहानियां रिकॉर्ड करना पसंद है। दोनों कोठरी के बारे में पूछताछ करते हैं, लेकिन गांव वाले बस एक ही बात कहते हैं, रात को वहां मत जाना, वो जगह जाग जाती है। आरव हंस देता है। नैना हल्का सा डरती है, पर भाई के साथ जाने को तैयार हो जाती है। दोनों शाम को दत्तू बाबा को कोठरी के बाहर नींबू कोयला रखते देखते हैं। आरव पूछता है, ये सब नाटक क्यों करते हैं? दत्तू बाबा सीधा जवाब नहीं देते, बस धीमी आवाज में कहते हैं, ये दीवारें सुनती भी हैं और जवाब भी देती हैं। नैना को असहजता महसूस होती है, पर आरव उस डर को मजाक समझकर टाल देता है। पहली रात दोनों गांव में ही रुकते हैं, लेकिन रात में आरव अचानक उठता है। उसे लगता है कोई बाहर उसके कमरे के पास से गुजरा है। खिड़की से झांकता है, सिर्फ अंधेरा, लेकिन अंधेरे में एक चीज उसे दिखती है। पुरानी कोठरी का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप बंद हो रहा है। हालांकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। आरव को लगता है शायद नींद का भ्रम है। नैना को नहीं जगाता। अगले दिन दोनों कोठरी के पास जाते हैं। वहां अजीब सी ठंड है, जबकि बाहर धूप तेज है। कोठरी अंदर से देखने पर ज्यादा पुरानी नहीं लगती, जैसे कोई साफ सफाई रात को करता हो। दीवार पर काले निशान हैं, जैसे किसी ने नाखून से खरोंच की हो। दीवार के एक कोने में एक पुराना लकड़ी का झूला पड़ा है, जिसमें से हल्की हल्की चर्र चर्र की आवाज आती रहती है। नैना डर जाती है। आरव, चलो यहाँ से। आरव को एक बात चुभती है। दीवार पर लिखा है, जो देख रहा है वो दिखना नहीं चाहता। आरव फोटो लेता है, नोट्स बनाता है। तभी कोठरी के पिछले हिस्से से किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। दोनों उधर भागते हैं, लेकिन वहां कोई नहीं होता। सिर्फ एक पुरानी चूड़ी पड़ी रहती है। नैना के हाथ कांपने लगते हैं। ये मजाक नहीं है, कोई है यहाँ। शाम को वापस लौटते ही दत्तू बाबा दोनों को रोक लेते हैं। तुम दोनों को वहां नहीं जाना चाहिए था, वो जगह किसी को छोड़ती नहीं। आरव पूछता है, कोठरी का सच क्या है? बाबा बताते हैं, 20 साल पहले गांव में एक लड़की रहती थी, अनायरा। उसे तांत्रिकों ने पकड़कर इसी कोठरी में काला तंत्र करने की कोशिश की, लेकिन वह बुरी तरह से प्रतिरोध करती रही। तांत्रिक भाग गए, पर लड़की जीवित न बच सकी। कहते हैं उसका शरीर नहीं मिला, बस दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य मिला था, मैं यही हूँ। तब से कोठरी सुबह शांत रहती है और रात को अनायरा खोजती है उस इंसान को जिसने उसके खिलाफ षड्यंत्र रचा था। आरव सबको अंधविश्वास समझता है। नैना डरी हुई है। बाबा आखिरी बात कहते हैं, अगर कोठरी की दीवारें तुम्हें पहचान लें तो फिर तुम बच नहीं पाओगे। दूसरी रात टीम रिकॉर्डिंग कर रही होती है। रात के 1 बजे बाहर अचानक तेज हवा चलने लगती है। खिड़की अपने आप खुलती है। आरव खिड़की बंद करने जाता है, तभी उसे दिखाई देता है कोठरी की खिड़की में से एक लड़की का चेहरा, सफेद, बिना पलकें झपकाए, सीधा उसी को देख रही है। वह डरकर पीछे हट जाता है। नैना भागकर आती है। आरव कहता है कि उसे कोई दिखा। नैना खिड़की से देखती है, कुछ नहीं। लेकिन अजीब बात, कोठरी की खिड़की पहले बंद थी, अब खुली है। अगले दिन आरव जिद करता है कि वह रात को कोठरी के अंदर कैमरा लगाएगा। नैना मना करती है, पर वह मानता नहीं है। रात 12 बजे दोनों कोठरी में पहुंचते हैं। अंदर कूड़ा करकट जैसा लगता है, लेकिन अचानक झूला अपने आप हिलने लगता है। नैना कांप जाती है। ये हवा नहीं है, कोई है यहाँ। अचानक दीवार पर लगे पुराने शीशे में एक लड़की की परछाई दिखाई देती है। लंबे काले बाल, सफेद चेहरा, सुर्ख आंखें। नैना डर के मारे चीख देती है। आरव पीछे मुड़कर देखता है, वहां कोई नहीं, लेकिन शीशे में लड़की अब भी खड़ी है और मुस्कुरा रही है। आरव कैमरा उठाता है, तभी झूला जोर से उसके बगल में गिरता है। दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। नैना चिल्लाती है, आरव बाहर चलो। तभी दीवार से फुसफुसाहट आती है, तुम्हें भी धोखा दिया गया था जैसे मुझे। दोनों जड़ हो जाते हैं। अब दीवारें कंपाने लगती हैं। खून जैसा लाल द्रव दीवार से बहने लगता है। अंधेरा घना होता जाता है और कोठरी की फर्श धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। अचानक उस लड़की अनायरा का रूप सामने आता है। लंबे बाल फर्श पर घिसटते हुए, चेहरा आधा जला हुआ, सफेद आंखों में खून, मुंह इतना फटा जैसे किसी ने चीरा हो। वह धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ती है। नैना भाई को पीछे खींचती है, लेकिन अनायरा की सूखी काली उंगलियां आरव के कंधे को छू लेती हैं। आरव वहीं जम जाता है। उसका शरीर कांपने लगता है, आंखें सफेद होने लगती हैं। नैना चीखती है,
आरव, छोड़ दो उसे। अनायरा एक डरावनी फटी आवाज में बोलती है। मैं सिर्फ अकेली नहीं मरूंगी। तभी कोठरी का दरवाजा जोर से टूटता है। दत्तू बाबा हाथ में जलता हुआ यंत्र लिए अंदर आते हैं। वे मंत्र पढ़ते हैं। कोठरी जलने की तरह कांपने लगती है। अनायरा की चीख इतनी तेज कि दोनों कान बंद कर लेते हैं। वह धुएं की तरह चिल्लाती हुई पीछे हटती है। ये जगह मेरी है। झटके से कोठरी की दीवारें काली पड़ने लगती हैं। सीलिंग से राख गिरने लगती है। अनायरा धीरे धीरे काले धुएं में बदलकर गायब हो जाती है। बाबा दोनों को पकड़कर बाहर घसीटते हैं। बाहर आकर आरव बेहोश हो जाता है। सुबह उसकी आंखें खुलती हैं। उसकी पीठ पर 5 काले हाथों के निशान हैं। नैना डर जाती है। ये निशान किसके हैं? दत्तू बाबा धीमी आवाज में कहते हैं। जो एक बार अनायरा को देख लेता है वो उसकी नजर में आ जाता है। नैना पूछती है, अब क्या होगा? बाबा बस एक ही बात कहते हैं, कोशिश करो कि रात को अकेले मत रहना। कहानी वहीं खत्म होती है। लेकिन आखिरी सीन में दिखता है आरव अपने कमरे के शीशे के पास खड़ा है। रोशनी धीमी है। वह अपनी गर्दन सहला रहा है और पीछे शीशे में एक लड़की की लाल आंखें उसे घूर रही हैं। आरव को पता नहीं, पर अनायरा वापस आ चुकी है।